नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां कोरोना महामारी के बीच दवाइयों की भारी कमी देखने को मिली है। कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का बड़ा संकट। फेविफुल और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। कई जगह हो रही है दवाइयों की कालाबाजारी। महंगे दामों पर बिक रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर दवाइयों की भारी कमी देखने को मिल रही है। महंगे दामों पर बिक रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन। कालाबाजारी देखने को मिल रही है दवाइयों की। कोरोना में जिन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है उन दवाइयों की भारी कमी देखने को मिल रही है गुरुग्राम में। कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का बड़ा संकट गहराता जा रहा है। फेविफुल और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। कई जगहों पर दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। ऐसे में महंगे दामों पर बिक रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना मरीजों के लिए अमृत का काम करते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन। गुरुग्राम से खबर, जहां कोरोना महामारी के बीच दवाइयों की भारी कमी। कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का बड़ा संकट। फेविफुल और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। कई जगह हो रही है दवाइयों की कालाबाजारी। बड़ी खबर, महंगे दामों पर बिक रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां कोरोना महामारी के बीच दवाइयों की भारी कमी देखने को मिल रही है। कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का बड़ा संकट। फेविफुल और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। कई जगह हो रही है दवाइयों की कालाबाजारी, जिसके चलते महंगे दामों पर बिक रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, गुरुग्राम में दवाइयों की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। कोरोना महामारी के बीच दवाइयों की भारी कमी। कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का बड़ा संकट गहराता जा रहा है। फेविफुल और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। महंगे दामों पर बिक रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन। कई जगह हो रही है दवाइयों की कालाबाजारी। महंगे दामों पर बिक रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां कोरोना महामारी के बीच दवाइयों की भारी कमी। कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का बड़ा संकट देखने को मिल रहा है। फेविफुल और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। महंगे दामों पर बिक रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन। कई जगहों पर दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, जिसके चलते महंगे दामों पर बिक रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन। बड़ी खबर गुरुग्राम से, ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां फेविफुल और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। गुरुग्राम से बड़ी खबर है, जहां कोरोना महामारी के बीच दवाइयों की किल्लत देखने को मिल रही है। कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की किल्लत सामने आन पड़ी है। फेविफुल और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। कई जगह हो रही है दवाइयों की कालाबाजारी। महंगे दामों पर बिक रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन। फेविफुल और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, और अगर मिल भी रहे हैं तो महंगे दामों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच दवाइयों की किल्लत देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, पहले तो दवाइयां मिल नहीं रही हैं, और दूसरी बात, अगर मिल भी रही हैं तो फिर एक भारी कीमत जो है वो चुकानी पड़ रही है। स्पेशली रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो 4000 का इंजेक्शन जो है वो काफी भारी कीमत जो है उसके लिए चुकानी पड़ रही है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं, तो उस बीच दवाइयों की भी डिमांड लगातार बढ़ने लगी है। फेविफ्लू दवाई की बात की जाए, इंजेक्शन की बात की जाए, तो ये इंजेक्शनों की भारी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि कल जो ड्रग्स कंट्रोलर है उन्होंने कुछ जगह छापेमारी भी की थी कि जहाँ ये हज़ारों रुपये की संख्या में जो ये इंजेक्शन खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है,
तो काला बाजारी भी इसके पीछे है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से मामले बढ़े हैं तो इस बीमारी के चलते इसको मात देने के लिए जिस तरह से इस इंजेक्शन और फेबीफ्लू दवाई की ज़रूरत जो पड़ती है उसमें भारी कमी देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि इसके चलते लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि यदि किसी को दवा की ज़रूरत है तो तभी वो दवा ले, अन्यथा दवा ना लें, क्योंकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन लोगों तक ये पहुंच सके। फ़िलहाल कोशिश यही है कि दवाइयों की जो संख्या है, मात्रा है, उसको बढ़ाया जाए। लेकिन बड़ी कमी के चलते कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि किसी भी मेडिकल स्टोर पर जो फेबीफ्लू दवा है वो नहीं मिल पा रही है, और मिलती है तो कहीं इतनी बड़ी संख्या में वहाँ लोग होते हैं कि वो किसको दी जाए। तो जाहिर सी बात है कि दवा और इंजेक्शन यानी कि दोनों ही टैबलेट और इंजेक्शन के बीच जो कमी है उसको किस तरह से पूरा किया जाए, इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग कोशिश कर रहा है। लेकिन जो संख्या बढ़ रही है कोरोना संक्रमित लोगों की, उसके कारण एक ये बड़ा कमी देखने को मिली है। फिलहाल कोशिश यही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि दवाइयों की मात्रा को बढ़ाया जाए, लेकिन लोगों से भी अपील की जा रही है कि जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है, यदि वो वैसे ही ठीक हो रहे हैं, इम्यून सिस्टम उनका ठीक है, यदि वो रिकवर कर रहे हैं तो ये दवाइयों का ज़्यादा सेवन ना करें, उन लोगों तक ये दवा पहुँच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। देश में जारी कोरोना महामारी के संकट के बीच कुछ लोग आपदा को अवसर बना रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोरोना महामारी के बीच कोरोना मरीज के लिए जीवन रक्षक के तौर पर काम करने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का खेल उजागर हुआ है। गुरुग्राम में ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने कालाबाजी के इस खेल में शामिल 3 आरोपियों को रंगे हाथों दबोच लिया। ड्रग कंट्रोल विभाग के मुताबिक तीनों आरोपी एक निजी मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं और साथ ही तीसरा आरोपी भी एक मेडिकल लाइन से ही जुड़ा हुआ है। आरोपियों ने पूछताछ में बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि वो ये इंजेक्शन दिल्ली के किसी सरकारी अस्पताल से ला रहे थे, जिसकी कीमत मात्र 4,000 रुपए है। वो गुरुग्राम में इसे 25,000 रुपए में बेच रहे थे। आरोपियों ने बताया कि वो इससे पहले भी 3 से 4 बार इंजेक्शन की कालाबाजारी कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और गहनता से पूछताछ जारी है। यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि शहर में उपयुक्त मात्रा में रेमडेसिविर होने के बावजूद भी ब्लैक क्यों हो रहा है। तो आज हमने उस नंबर पे कॉल किया था, उसने कहा कि भाई रेमडेसिविर की जो वायल है वो 25,000 रुपये की एक वायल मिलेगी। तो हमने उस नंबर पे कॉल किया और उससे कहा कि ठीक है हमें एक वायल चाहिए। तो उसने हमारे को उस वायल की डिलीवरी करी 25,000 रुपये में, जो जिसकी कि MRP 4,000 रुपये है। रेमडेसिविर की वायल है ये। लेकिन ये इसमें हमें ये देख के बड़ा सरप्राइज़ है कि ये जो वायल है ये गवर्नमेंट सप्लाई की है। इसके लेबल के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो कि एक जांच का विषय है कि गवर्नमेंट सप्लाई का माल बाहर कैसे आया। यही कारण है कि ब्लैक हो रहा है, क्योंकि ये हॉस्पिटल के अंदर माल गया है, हॉस्पिटल से कैसे निकला और कैसे बिका ये एक जांच का विषय है। इसलिए इन 3 जनों को हमने पकड़ के अभी हम पुलिस को लिए हिरासत में दे देंगे, जो आगे की जांच करेगी कि ये गवर्नमेंट सप्लाई का माल बाहर कैसे आया। और अगर हॉस्पिटल में सप्लाई का माल था, हॉस्पिटल में नहीं लगा, तो ये बाहर आया इसी वजह से, इन्हीं कारणों से कि हॉस्पिटल के पास होने के बावजूद भी वो अपने मरीजों को नहीं लगा रहा और बाहर बेच रहा है, जिसकी वजह से ब्लैक हो। और हरियाणा में गुरुग्राम जिला कोरोना के मामले में सबसे ज्यादा टॉप पर है। पिछले 24 घंटे में जिले में क्या रहा कोरोना का अपडेट, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। गुरुग्राम में 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं संक्रमितों की संख्या 79,000 के पार पहुंच गई है। एक्टिव केसेस 10,000 के पार हैं। अब तक कोरोना के चलते 376 लोगों की मौत हुई है। 68 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। गुरुग्राम में कोरोना का रिकवरी रेट 88% हो गया है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। सोहना में भी कोरोना से लोगों का बुरा हाल है। कई सरकारी विभागों समेत कोर्ट में भी कोरोना के कई मरीज सामने आए हैं। कोर्ट रीडर की कोरोना के चलते मौत हो गई, जिसके बाद अब कोरोना के से मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बार एसोसिएशन के पूर्व बार सचिव की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बार एसोसिएशन सचिव 2 दिन से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद अब उनकी मौत हो गई है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।